हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इसी तरह आपको और अन्य सभी सब्जेक्ट के प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर चैनल के माध्यम से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर समय आपको 3 घंटे का दिया गया है और जो आपका पेपर है 80 अंक का पेपर है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिले, क्योंकि स्टूडेंट हो सकता है कि आपके कोरोना काल की वजह से आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर ना हों, तो इन्हीं के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसलिए आपको अच्छे से पेपर को लिखना है। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर हम परफेक्ट तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह आपको 6 अंक में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा संवत 1375 से संवत 1700 तक। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा है, अर्थात यहाँ पर आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव होगा। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, अर्थात दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर नगर पालिका द्वारा, अर्थात यहाँ पर आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, चिकित्सालय का समास विग्रह होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो समास विग्रह होगा चिकित्सा के लिए आलय, अर्थात दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद 6वां प्रश्न है, सांप निकलने पर डर कर भागे, भोलानाथ आकर छिपे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर लास्ट ऑप्शन, अर्थात द नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा मैया के आंचल में। तो इस प्रकार से आपके सभी सही विकल्प के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको यह 7 अंक में पूछे गए हैं। पहला खाली स्थान है यहाँ पर कि विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ पर अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा खालिस्तान है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा अलंकार। इसके बाद तीसरा खालिस्तान है, रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्द है, काव्यम खालिस्तान की परिभाषा है। तो किसकी परिभाषा है? आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। पहले नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा खालिस्तान है, आत्मकथा में लेखक खालिस्तान के जीवन का वर्णन करता है। तो यहाँ पर स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। तो यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वां खालिस्तान है, यथाशक्ति में खालिस्तान समास होता है। तो यहाँ पर इसमें जो समास होगा अभी भाव समास होगा, अर्थात दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद 6वां खालिस्तान है, कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते। तो कौन लड़ते थे? यहाँ पर बाबूजी, अर्थात पहले नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो लास्ट खालिस्तान है 7वां, हिरोशिमा खालिस्तान में है। तो जो हिरोशिमा है वह जापान में है। तो इस प्रकार से आपके सभी रिक्त स्थान के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। इस प्रकार से आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं, आ और बा स्तंभ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, छाया मत छूना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा गिरिजा कुमार माथुर।
तो यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर से आपको अर्थात 4 नंबर के ऑप्शन से यहाँ पर आपको मिला देना है। इसके बाद दूसरा दिया गया है पृथ्वीराज रासो, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर पृथ्वीराज रासो एक क्या है महाकाव्य, खा नंबर से आपको मिलाना है। इसके बाद तीसरा है एक कहानी यह भी, तो यहाँ पर मन्नू भंडारी से आपको मिलाना है, तो यहाँ पर का नंबर से आपको मिलाना है। इसके बाद चौथा दिया गया है ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो यहाँ पर यह क्या है इच्छावाचक विषय है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से गा नंबर से मिलाना है। इसके बाद पांचवा दिया गया है 9 2 11 होना, तो इसका जो रियल में अर्थ होता है भाग जाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, तो इसकी जगह आपको क्या लिख लेना है भाग जाना लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए यहाँ पर आपको भाग जाना लिखना है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो घ नंबर से आपको मिला लेना है। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न है माता का आंचल, तो माता का आंचल क्या है शिव पूजन सहाय है, तो यहाँ पर डा नंबर से आपको मिला लेना है। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ आपको जो बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना है इसकी जगह आपको भाग जाना लिख लेना है, क्योंकि जो 9 2 11 होना का जो अर्थ होता है भाग जाना होता है, इसलिए यहाँ पर आपको भाग जाना लिख लेना है, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यह आपको 7 अंक में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो इन सभी प्रश्नों के आंसर हम एक साथ देखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो यहाँ पर क्या है दुखों से पीड़ित धरती, इसका अर्थ हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है वर्णमात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं छंद कहते हैं, तो तीसरे प्रश्न का आंसर छंद हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो कुल कितनी मात्राएं होती हैं 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो कितनी ऊंची थी 2 फीट ऊंची थी, तो यहाँ पर आंसर में आपको 2 फीट लिखना है। इसके बाद छठवां प्रश्न है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है उपासक कहलाता है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है उपासक लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है मेला आंचल माना जाता है। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर लिखित रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद प्रश्नांक 5 है सत्य असत्य लिखिए, यह आपको 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताएं, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है खंड का मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा असत्य होगा दूसरा वाला कथन। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत यहाँ पर विदुषी थीं, तो यहाँ पर यह कथन भी आपका सत्य होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है सिद्धार्थ स्वस्थ हैं विधिवाचक वाक्य है, तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, तो यह कथन आपका सत्य होगा, केवल आपका दूसरा वाक्य असत्य होगा और बाकी यहाँ पर 5 वाक्य आपके सत्य होंगे। तो इस प्रकार से आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्नांक 6 से लेकर प्रश्नांक 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रकार से देख लें। तो यहाँ पर पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का आंसर 12 नंबर का ऑप्शन होगा संवत 1375 से संवत 1700 तक। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को लिख लेना है। दूसरे प्रश्न का आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन अवधि। तीसरे प्रश्न का आंसर होगा 7 नंबर का क्रोध। इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 1 के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें।
इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। पहले खाली स्थान का आंसर होगा अंतिम, दूसरे खाली स्थान का आंसर होगा अलंकार और तीसरे खाली स्थान का आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ, चौथे खाली स्थान का आंसर होगा स्वयं और पांचवें खाली स्थान का आंसर होगा अभिभाव, छठवें खाली स्थान का आंसर बाबूजी होगा और सातवें खाली स्थान का आंसर जापान होगा। इसके बाद प्रश्नांक 3 में जो कि आपको सही जोड़ियां पूछी गई थी, यह आपकी सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का उत्तर होगा विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर होगा दुखों से पीड़ित धरती। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा छंद और चौथे प्रश्न का उत्तर होगा प्रत्येक 4 चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। पांचवें प्रश्न का आंसर होगा 2 फुट, छठवें प्रश्न का आंसर होगा उपासक और सातवें प्रश्न का आंसर होगा मेला आंचल। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 5 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। पहला कथन सत्य होगा, दूसरा असत्य होगा, तीसरा सत्य होगा, चौथा पांचवा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके कथन सत्य हो जाएंगे, केवल आपका दूसरा कथन असत्य होगा। तो इस प्रकार से आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्नांक 6 से लेकर प्रश्नांक 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर परफेक्ट तरीके से देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर प्रश्नांक 6 में आपको प्रश्न पूछा गया है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन था भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यह आपके प्रश्नांक 6 का अथवा के क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा भक्ति काल की 2 विशेषताएं। तो इस प्रकार से आपको कोई भी 2 विशेषताएं लिखना है। इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 6 का अथवा के क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। पहली विशेषता हो जाएगी भक्ति भावना की प्रधानता। दूसरी विशेषता होगी किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त ना करना। तो इस प्रकार से आप 2 या 3 विशेषताओं को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 7, तो यहाँ पर प्रश्नांक 7 का अथवा का क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था कि गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके प्रश्नांक 7 की अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर इनकी 2 रचनाएं पूछी गई थी, तो आप कोई भी 2 रचनाएं लिख सकते हैं। इस प्रकार से कवितावली, गीतावली, दोहावली, कोई भी आपको 2 रचनाओं को लिखना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 7 के अथवा का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 8 पूछा गया था यहाँ पर अथवा में कि आग से रोटियां सेंकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो ये आपके प्रश्नांक 8 का अथवा का उत्तर हो जाएगा। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा कि कहीं उसकी बेटी भी जलाने की विकृत मानसिकता का शिकार ना हो जाए। माँ चाहती है कि बेटी अपने हित अहित की जानकारी रखे। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 8 का अथवा के क्वेश्चंस का उत्तर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 9 का अथवा का क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नांक 9 का अथवा का क्वेश्चन पूछा गया था छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो सबसे पहले आपको छंद की परिभाषा लिखना है और छंद के प्रकार लिखना है। तो इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी कि जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। इस प्रकार से छंद के प्रकार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 9 का अथवा के क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 के अथवा के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था प्रश्नांक 10 के अथवा वाले प्रश्न में पाठ्य मुक्तक काव्य से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। तो पाठ्य मुक्तक काव्य की परिभाषा हो जाएगी, केवल आपको उदाहरण लिख लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी कि पाठ्य मुक्तक काव्य पढ़े जाते हैं, इसमें किसी एक भाव या अनुभूति की गहनता होती है। बिहारी, कबीर, रहीम, तुलसी आदि के दोहे इस कोटि में आते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 पूछा गया है, कोई दो उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 उपन्यासकार दिए गए हैं और इनके यहाँ पर उपन्यास के नाम दिए गए हैं। तो आपको कोई भी 2 लेखकों के नाम और उनके उपन्यास का नाम लिखना है। जैसा कि प्रेमचंद का उपन्यास क्या हो जाएगा, गोदान हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का तितली हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। यह आपके प्रश्नांक 11 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 12 पूछा गया था यहाँ पर कि रामवृक्ष बेनीपुरी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से आप रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कोई भी 2 विशेषताएं लिख सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर दी गई हैं, वर्णनात्मक शैली और भावात्मक शैली। तो कोई भी 2 विशेषताओं को आपको अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि ये आपको 2 अंक में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्नांक 13 का अथवा का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 13 का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 13 का अथवा वाले क्वेश्चंस का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है, ताकि आपको 80 में से 80 अंक मिले। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 14 का जो अथवा का क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले आपको समास की परिभाषा इस प्रकार से लिखना है, जब 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से एक नए शब्द की रचना होती है तो इस मिलने की क्रिया को समास कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण हो जाएंगे जैसे प्रतिदिन और यथाशक्ति। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 14 का अथवा वाले क्वेश्चंस का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 15 का जो अथवा का क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो यह आपके प्रश्नांक 15 का अथवा वाले क्वेश्चंस का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 16 का अथवा वाले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए। कोई 3 अंतर लिखना है आपको। तो इस प्रकार से आपके संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कोई भी 3 अंतर लिखना है, क्योंकि आपको 3 अंक में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 17 का जो अथवा का क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकोक्ति एवं मुहावरे में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आपके लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से लिखते जाना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी का पेपर हल हो सके। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर प्रश्नांक 18 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह आपका क्या है, अपठित गद्यांश दिया गया है। इसमें आपको अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो इसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक देश प्रेम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। तो इस प्रकार से आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में उपर्युक्त गद्यांश का सारांश पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपका ये सारांश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 18 के तीनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 19 है, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपके विद्यालय में जो भी सांस्कृतिक समारोह मनाया जाता है, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अनुच्छेद आपको लिखना है। इस प्रकार से जैसा कि यहाँ पर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर इस प्रकार से अनुच्छेद लिखा है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यह आपको 3 अंक में पूछा गया है, इसलिए आपको अच्छे से लिखना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस अनुच्छेद को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 20 में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर यह प्रश्नांक 20 का अथवा का संदर्भ प्रसंग वाला यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले संदर्भ हो जाएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है कि यह पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के पद पाठ से लिया गया है। इसके कवि जो हैं सूरदास जी हैं। इसके बाद प्रसंग में आपको इस प्रकार से लिखना है कि कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में बंध नहीं पाए होते। इस प्रकार से संदर्भ प्रसंग हो जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर व्याख्या हो जाएगी अर्थात भावार्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से भावार्थ में आपको लिखना है और आपको काव्य सौंदर्य लिखना है, क्योंकि आपको 4 अंक में पूछा गया है इसलिए आपको अच्छे से लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 20 का अथवा वाले पद्यांश का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 21 में पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं। तो ये आपके प्रश्नांक 21 का अथवा वाला यहाँ पर गद्यांश है। तो इस प्रकार से आपको इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ में इस प्रकार से लिखना है कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। इसके बाद प्रसंग में आपको इस प्रकार से लिखना है यहाँ पर कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में बताया गया है। इसके बाद नीचे आपको इस प्रकार से व्याख्या लिखना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या लिखना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे भी और दी गई है व्याख्या। तो इस प्रकार से आप चाहें तो विशेष भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 21 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको संदर्भ प्रसंग और इस प्रकार से आपको व्याख्या को लिखना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 22 में जो प्रश्न पूछा गया है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 10वीं अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आवेदन पत्र हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रति लिखना है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल लिखना है और विषय में आपको लिखना है अंक या अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संदर्भ में। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मान्यवर लिखना है और इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर चाहें तो आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम और यहाँ पर इस प्रकार से परीक्षा का नाम और यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, परीक्षा क्रमांक लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद अपना पूरा पता लिखना है यहाँ पर इस प्रकार से और यहाँ पर नीचे आपको इस प्रकार से प्रार्थी अर्थात यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्नांक 23 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप 5 विषय में से किसी एक विषय पर निबंध आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने नारी शिक्षा का महत्व जो कि आपको चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप निबंध लिख सकते हैं। आपको 4 अंक में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रूपरेखा लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको प्रस्तावना लिखना है, नारी शिक्षा का महत्व लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पर नारी एवं शिक्षा दीक्षा लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है शिक्षा पर ध्यान देना अपेक्षित और यहाँ पर आपको उपसंहार लिखना है। तो इस प्रकार से इस निबंध को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है और इसी तरह आपको और अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रतिभा पर्व के पेपर चैनल के माध्यम से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।